मैं ही कहूँ सर। हाँ, एक बार से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू। विकास जी, कौन से माध्यम में आप इंटरव्यू देना पसंद करेंगे? सर हिंदी में। हिंदी में देना Yes, पसंद करेंगे। तो संक्षिप्त में अपने बारे में बताएं। सर मैं विकास सर, मेरा जन्म स्थान सर देवरिया है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से हुई है। और सर मेरा ड्यूल डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर से हुआ है। और सर मैं कॉलेज के बाद सर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपके फादर रेलवे में हैं, तो किस पद पर हैं? सर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर। अच्छा, आप देवरिया से हैं। यस सर। और अगर हम देखें, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को कंपेयर करें, हम लोग जो है पश्चिम और पूर्व में अगर तुलना करें यहाँ पर जो, तो इस क्षेत्र का विकास इतना तेजी से नहीं हो पा रहा है। Yes, sir. यहाँ पर कार्य की कमी नहीं है, Yes, sir. है ना? कार्यबल भी कम नहीं, उल्टे यहाँ पर पैसे भी कम नहीं। यस सर। फिर भी यहाँ विकास इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं ये क्षेत्र जो है ये निवेश को आकर्षित कर पाए? सर इसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। जैसे कि सर एक तो मार्केट से उतनी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे कि दिल्ली से पश्चिम यूपी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्वांचल उतना जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है। और फिर पोर्ट से भी दूरी है, तो एक ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। दूसरा सर वहाँ पे एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं मिलता है अगर कोई कंपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती भी है तो। और सर तो फिर यही लोग जब सूरत जाते हैं, हाँ जब यहाँ से लोग महाराष्ट्र जाते हैं, तो उनको तो अच्छा काम मिल जाता है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि स्किल्ड लेबर हमारे पास नहीं है। भाई यही के लोग तो वहाँ जा रहे हैं, ये हीरा काट रहे हैं, ठीक हाँ। है, वहाँ पर जो अच्छा टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसे भी कमा रहे हैं यहाँ पर, ये वही पैसे यहाँ पर निवेश भी करते हो। तो फिर भी यहाँ का विकास क्यों नहीं होता? सर इंडस्ट्री नहीं है ना सर। इंडस्ट्री नहीं है। यस सर। अगर हम लोग इस इंडस्ट्री क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ कौन सा इंडस्ट्री को ज़्यादा फायदा मिलेगा? किस इंडस्ट्री को हमको खींचना चाहिए इस तरफ? सर पूर्वांचल जो है सर उपजाऊ भूमि है और वहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं। तो सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे बेटर काम करेगी। अगर कोई अदर इंडस्ट्री लगाते हैं तो सर पोल्यूशन बढ़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हो सकता है निगेटिव। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब विन विन सिचुएशन है दोनों की, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी और पीपुल्स के लिए भी। ठीक सर, प्लीज। तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए आपने कह दिया कि जो है एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होना चाहिए। और क्या सुधारात्मक उपाय क्या किए जाएं कि जिससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके? सर सबसे पहला सर लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है, तो मतलब बढ़ा देंगे आप? नहीं सर, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे कि कई फार्मर्स मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं कि एक साथ फार्मिंग करें, तो उसमें सर मैकेनाइज्ड हो सकता है। तो आप जो है वो गांव में 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे ऐसा करने के लिए? सर उसके लिए सर मूवमेंट चलाना पड़ेगा। ये साउथ में सर सक्सेसफुल है, तो सर यहाँ भी हो सकता है। साउथ में सक्सेसफुल है? साउथ में कंपैरेटिवली पॉपुलेशन प्रेशर कम है। यस सर, लेकिन मतलब कि प्रमोट करना पड़ेगा, इसके बेनिफिट्स अगर बताने पड़ेंगे। जैसे कि फार्म बिल में भी तो ये कहाँ फार्म बिल तो आया था, तो इस पर तो सबने विरोध कर दिया। सर सबने कहा कि काला कानून है। सब नहीं सर, कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको। तो आपके हिसाब से वो कानून सही था? सर मतलब कि 2-4 प्रोविजन छोड़कर सर ओवरऑल सही था, ओवरऑल सही था। यस सर। कृषकों के लिए बेनिफिशियरी? यस सर, सही है? हाँ सर, सही था। तो ऐसा क्या कर दिया जाए? ये कोऑपरेटिव सिस्टम हो गया। यस सर। और क्या हो गया सर? जैसे कि जो मैकेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर, वो इंडियन फार्मलैंड के हिसाब से नहीं है। जैसे कि जो इनोवेशन होता है वो फॉरेन कंपनियां करती हैं, तो अपने हिसाब से करती हैं। तो इंडियन इनोवेशन सर कम है, तो इसलिए मैकेनाइज नहीं हो पाता है इंडियन फार्मिंग सिस्टम। अच्छा। यस सर। तो यहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है, जो कि अभी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में एक योजना जो है बहुत तेज़ी से जो है वो प्रचलन में रही है पिछले 5 साल से। MSME, यही ना?
सॉरी सर। एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यस सर। हाँ? यस सर। MSME सेक्टर, माइक्रो क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। देवरिया का क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मूज है सर। हाँ, मूज। मूज। यस सर, वो खेतों के चारों तरफ लगता है सर, जिससे झाड़ू उड़ू बनता है। मूज से झाड़ू बनता है? यस सर, मतलब प्राइमरीली वही बनता है सर। और प्रोडक्ट मतलब डलिया उलिया बनता है सर। ये सर। तो क्या ये उतना प्रभाव उत्पादक है कि जिले की आर्थिक संरचना का विकास हो सके? सर या उत्पाद आपके हिसाब से क्या ऐसा है? सर कोई भी एक उत्पाद किसी एक ज़िला को नहीं मतलब आगे बढ़ा सकता, उसके लिए कई होते हैं। लेकिन सर एक होता है एक उत्पाद जो मतलब फेमस हो जाता है एक ज़िला में, और जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 75 उत्पाद हैं, तो सर एक पूरे ओवरऑल यूपी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए सर एक ज़िला में एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक। हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है? ये सर। आप बीटेक किए हैं, ये सर। आपने हिंदी साहित्य क्यों ले लिया? सर इसके पीछे कई रीज़न है सर, जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सर यहाँ पे ऑप्शनल में नहीं है। दूसरा सर हिंदी साहित्य में गाइडेंस अवेलेबल था, और छोटा सिलेबस है सर, और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है सर, तो इसलिए। अच्छा, कौन से कवि आपको सबसे अच्छे लगते हैं? सर कभी तो कबीर। कबीर। ये सर। अच्छा, साखी शबद रामायणी किसका है सिलेबस में रखा गया है? ये सर रखा गया है। साखी शबद रामायणी तीनों रखा गया है? नहीं सर, साखी के कुछ पार्ट रखे गए हैं, 100 दोहे रखे गए हैं। नहीं। कबीर के राम, ये सर। कुछ बताइए, क्या कबीर किस प्रकार राम की कल्पना करना चाहते सर हैं? कबीर निर्गुण राम की मतलब व्याख्या करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो सगुण राम भी मतलब एक आध दोहे में बताते हैं कि, लेकिन सर वो निर्गुण राम पे ही ज़्यादा बल देते हैं सर। अच्छा। यस सर। तू कहता है आँखें देखी, मैं कहता हूँ नहीं, तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। यस सर। इसकी व्याख्या करिए। सर जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो सर निरक्षर थे, और बहुत सी जो प्रचलित जो विचारधाराएं थी उन्होंने सुना था, तो जो बोलते थे तो वही बोलते थे कि सर और लोग जो लिख कर जो पढ़ते हैं वो समझते हैं, लेकिन मैं जो सुनता हूँ समझता हूँ वो मैं बताता हूँ। नहीं, किसके लिए कहा गया है? तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी, किसके लिए कहा गया? सर वो जो उस समय के विद्वान थे उनके मतलब कटाक्ष किया गया है कबीर द्वारा। जैसे कि वो लोग धर्म ग्रंथ पढ़कर बताते हैं, और लेकिन मैं जो समाज में देख रहा हूँ तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने दो के माध्यम से। कबीरदास पर सबसे अच्छी टिप्पणी किन्होंने किया है? सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अच्छा। यस सर, उन्होंने कहा था कि पिछले 1000 साल में अगर कोई मतलब कोई महान कवि हुआ है तो उसमें कबीरदास मतलब कि टॉप पर होंगे। अच्छा, और आधुनिक काल में कौन से कवि आपको अच्छे लगते हैं? सर आधुनिक काल में सर नागार्जुन। अच्छा, आधुनिकता से क्या आशय है? आधुनिकता सर होता है कि एक थॉट में परिवर्तन दिखाई देता है, कि जो पिछले से जो चली आ रही जो परंपराएं हैं उसके मतलब उसके कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स आते हैं कविताओं में, तो सर उसे आधुनिकता बोलते हैं। नहीं, जैसे आदिकाल से जब भक्ति काल में जाएंगे तभी कुछ प्रोग्रेसिव मिलेगा। यस सर। भक्ति काल से रीति काल में आएंगे तब भी कुछ अंतर दिखेगा। यस सर। रीति काल से आधुनिक काल में आएंगे तब भी अंतर दिखेगा। तो उसको क्यों आधुनिक काल कहा गया, पहले वाले को क्यों नहीं कहा गया? सॉरी सर, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर। अच्छा, ये जनवादी कविता क्या है? सर जो कविताएं सर लोकतंत्र के लोगों के लिए जो लिखी गई कविताएं हैं सर 1970 के बाद से, जो लोकतंत्र पे कटाक्ष भी करती हैं, और सर जनता की भावनाओं को कविता के रूप में व्यक्त करती हैं, सर उसी को जनवादी कविता बोलते हैं। किसी एक कवि का नाम बताइए उसका। सर नागार्जुन, बाबा नागार्जुन। नागार्जुन तो प्रगतिवाद के हैं, लेकिन सर उनका रोल रहा है जनवादी। 1970 के बाद का तो नहीं है वो तो पहले के हैं।
प्रगतिवाद कब का उसके सर 1943 से 1936 से 1943 से 1950 तक। यस सर। तो नागार्जुन तो आते नहीं इसमें, और दूसरे कभी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपकी क्रिकेट आपकी हॉबी है। यस सर। LBW क्या होता है? LBW सर लेग बिफोर विकेट सर, जब बॉल पैड पे लगती है और स्टंप पर मतलब जा रहा होता है बॉल, तो सर अंपायर द्वारा उसे LBW करार दिया जाता है। गुगली? सर गुगली ऑफ स्पिन होता है सर, लेकिन सॉरी सर उतना रिकॉल नहीं कर पा रहे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आप ऐसे 3 गुण बताइए जिनके कारण इस बार आपका चयन हो जाए। आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया पिछली बार से इस बार? सर पिछली बार से एक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस पिछली बार से ज़्यादा ही है, और सर थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पिछली बार से ज़्यादा है, और तीसरा सर इस बार ज़्यादा प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। ठीक सर। ठीक है विकास जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर।